नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका फिर से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube के नए वीडियो में। आज का जो मैंने YouTube के वीडियो का टॉपिक जो चुना है वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम क्या होते हैं कि जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं हम छोटे बच्चों को तो संभाल लेते हैं, उनको डांट कर, फटकार कर, डरा कर, लेकिन जो बच्चे टीनेजर से बड़े हो जाते हैं, जब वो कॉलेज जाने लगते हैं, जब वो कोचिंग जाने लगते हैं, जब वो किसी प्रोफेशनल पढ़ाई करने लगते हैं, हम उनको डांट नहीं पाते क्योंकि अब वो बड़े हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो बड़े बच्चों की परवरिश कैसे करें, जो यंग बच्चे हैं उनकी परवरिश कैसे करें, उनसे कैसे बातें करें, उनसे कैसे व्यवहार करें। क्योंकि आज ये हर एक माता पिता का प्रॉब्लम हो गया है कि बड़े बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, तू तरह के बातें करते हैं, रिस्पेक्ट नहीं करते, कुछ ज्यादा बोलने पर हाँ ना इसमें जवाब देते हैं, हमसे बैठकर बातें नहीं करते और ज्यादा बोलने पर अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं या मोबाइल में लगे रहते हैं या दोस्तों से बातें करते रहते हैं जैसे कि हम उनके पेरेंट, हमने इतना बड़ा उनको किया है तो हमको कुछ समझते ही नहीं, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि हम बड़े बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करें। आज शुरू करते हैं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आता है कि बड़े बच्चों से हम प्यार तो बहुत करते हैं, तो उनमें हम अपना सपना देखते हैं, उनमें हम अपना भविष्य देखते हैं, लेकिन क्या होता है कि बड़े बच्चों से हम बात करना छोड़ देते हैं। बात करने का सेंस की मैं आपको बताऊंगा कि जब तक छोटे बच्चे होते हैं तो उससे हमारा लगाव होता है, उनके साथ में हम खेलते हैं, उनका होमवर्क चेक करते हैं। जैसे जैसे बड़े होते आते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो गई, अब तो ये बड़े हो गए, अब तो ये अपने आप से पढ़ लेंगे, कोचिंग करवा दिया है, इनको अच्छे इंस्टीट्यूट में नाम लिखा दिया है, प्रोफेशनल इनको बनाना है, तो फिर हम उनको छोड़ देते हैं। बच्चे बड़ों को तो अब हमको अटैच करना है, अपने आप से एक बॉन्डिंग बनाना है, क्योंकि ये जो हमारे बच्चे का अटैचमेंट हमसे खत्म हो गया, अगर ये हमारा बॉन्डिंग नहीं बना तो ये बड़े बच्चे कल जाके हमारा इज्जत नहीं करेंगे, हमको छोड़ के चले जाएंगे, कहीं बाहर पढ़ने चले जाएंगे, तो फिर हम हमसे कभी जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब उनका जिंदगी चेंज हो रहा है। इसमें सबसे पहला मुद्दा है और सबसे पहली बात है कि हम उनसे बातें करें, टॉक टू देम। तो उससे हमको बात करना है, उनको बिठा के बोलना है, बेटा क्या कर रहे हो, आगे का तुमको क्या करना है, किस चीज में रुचि है। क्योंकि आज उनमें जो है मानसिक रूप में भी, शारीरिक रूप में भी उनमें अब कुछ बदलाव आ रहा है, उनमें भी अब एग्रेशन आ रहा है, उनमें भी अब कॉन्फिडेंस आ रहा है, उसमें भी जवानी का जोश आ रहा है, तो वो भी अब थोड़ा बदल रहे हैं। तो इस बदलाव में हम उनसे कैसे बात करें, तो उनसे उनके हिसाब से, उनके लाइक डिसलाइक, उनका तरीका समझ के हमसे बात करें। क्योंकि क्या है कि हम भी कभी बड़े थे, हमें भी वही जोश था, हमें भी वही जुनून था, हमें को टोकता था, गुस्सा आता था। तो इस तरह आज के जो बच्चे हैं उनको भी अगर टोकोगे, बार बार उनसे मोबाइल छीन लोगे और कुछ ऐसी बातें करोगे, तो आज मैं बताऊंगा कि उनसे बातें करें और कैसी बातें करें, सब्जेक्ट सी बातें करें। उनको बताएं कि देखो नशा करना बहुत गलत चीज है, अगर कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है तो कल जाके तुम भी सिगरेट पियोगे। तो सिगरेट पीते हैं, सब पीते हैं, बड़े हो गए सब पीते हैं, मैंने भी देखा है कॉर्पोरेट में पीते हैं, लेकिन सिगरेट पीने से ये होता है, उसके लिए हानिकारक है और समाज में नाम खराब होता है। और हम लोग खानदानी लोग हैं, हमारा बच्चा अगर सिगरेट पी दिखा है तो ऐसे उनको इमोशनली उनको समझाया कि सिगरेट पीना बहुत गलत बात है। उनको पता है ड्रग्स कितना चीज है, उससे शरीर दिमाग सब खराब हो जाता है और समाज में इज्जत खराब हो जाती है। तो अगर हम शराब पीते हैं तो उससे क्या होता है, तो उनको उस चीज का रीजन बताए, उनको बताए कि देखो शर्मा जी का लड़का, तो शर्मा जी ने कभी टोका नहीं, देखो आज वो शराबी हो गया, आज वो ड्रग्स लेता है, उनका समाज में आज वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं था। क्या आप चाहते हो कि आपके बाबा भी मुंह दिखाने लायक नहीं हो? उनको डरा कर नहीं, उनको झुका कर नहीं, उनको बैठ के समझा कर, तो उनको एक सब्जेक्ट पे बात करें, उनसे अच्छी बातें करें कि अब हम बड़े हो गए तो हमको भी दूसरे जेंडर में इंटरेस्ट होता है, आपको भी हुआ होगा, तो आपकी गर्लफ्रेंड होगी या बॉयफ्रेंड होगी, आपके दोस्त कैसे हैं, तो उनसे बातें करें। तो ऐसे उनसे बातें करने का तरीका होता है। तो ये होती है बात करना, सब्जेक्ट पे बातें करना। और बात करने के टाइम हमेशा आप देखना कि बात का जो तरीका झगड़े की ओर न चले जाए, आप उसमें गाली गलौज पे न उतर जाओ, मार धार पे न उतर जाओ, क्योंकि वो भी आज बड़े हो रहे हैं, उनमें भी वही पावर है, वही जोश है जो कभी आपके जवानी में हुआ करते थे, जब आप भी किसी का बर्दाश्त नहीं करते थे। तो हो सकता है कि बात को आप गर्म होंगे, वो गर्म होंगे, तो बात को एक संतुलन में बात करें। एक संतुलन में बात करने से क्या होता है, एक एवरेज लेके बात करें कि बातों में माहौल खराब ना हो, झगड़ा ना हो। तो इस बातों पे भी जरा आपको ध्यान रखें। और फिर बच्चों के लाइक डिसलाइक को ध्यान दें कि बच्चे अब कैसा पहनना चाहते हैं। कुछ बच्चे वो बोलते हैं मम्मी मुझे टैटू बनाना है, तो मम्मी मुझे बाल कलर करवाना है। चलो बाल कलर करवाना तो क्या 1-2 महीने बाद कलर निकल जाता है, उनके दोस्तों ने करवाया है, तो उनको कभी कभी ढीला दे कि चलो तुम कलर करवा लो, कोई बात नहीं है। लेकिन टैटू बनाने से
कान छिदवाने से, नाक छिदवाने से, ये अच्छे लोगों का नहीं है। आप कभी देखो मन से, कभी ध्यान से, कभी आप देखो आपका दोस्त कर रहा है या आपके, तो आप उसको देख के करो तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई एक्टर कर रहा है, कोई कर रहा है, तो ये सब अच्छी बातें नहीं है। आप देखो, आप दिमाग लगा के देखो कि वो कैसे लगते हैं। क्या है, भगवान ने हमको कान छिदाने के लिए, नाक छिदाने के लिए दिया है। भगवान ने हमको जो शरीर दिया, हमें जो हमारा स्किन दिया है, उससे हम ढेर सारा टैटू बना ले, तो ये क्या अच्छा है? ये सब नहीं करना चाहिए। इससे कि क्या परमानेंट हो जाता है, फिर हमको लगता है यार ये कैसा लग रहा है। तो कुछ समय के लिए कुछ चीज अच्छी लगती है, कुछ हमको खराब लगने लगती है। तो उनको ऐसे समझाए कि उनके लाइक डिसलाइक को आप माने भी, उनके लाइक डिसलाइक को समझे भी, लेकिन उनको इस तरह से समझाए कि बच्चा ऐसा मत करो, ठीक है, बाद में कलर कर सकते हो, आप कपड़े थोड़े ढंग से पहन सकते हो, कोई मैं अलाउड करता हूँ। इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है कि आप पुराने जमाने के कपड़े बोले नहीं, शर्ट पहन करके जाओ, तुम ऐसा क्यों पहनते हो, जैकेट क्यों पहनते हो टी शर्ट के ऊपर। तो ये सब चीजों को थोड़ा ध्यान दें। तो खासकर लड़कियों में भी होती है कि अभी थोड़ी स्टाइलिश होनी चाहती है, तो उनको भी थोड़ा फ्री दे। उनको, किसी लड़कियों को क्या होता है 2-3 कलर का बाल करना हो, देखा हो लड़कियों का मोस्ट, तो उनको थोड़ा बहुत करने दे, उनको थोड़ा फैशन करने दे, क्योंकि सबको आज के जमाने में जीना है ना। कल जाके उनको बोले अरे बाजी जैसी दिख रही है, अरे तुम तो टीचर जैसी लग रही हो, तो उनको भी उनके हिसाब से ढलने का पूरा अधिकार है। उनके लाइक डिसलाइक को ध्यान दे। कुछ बच्चों को स्पोर्ट्स में होता है, कुछ बच्चों को डांस में होता है, कुछ बच्चों को सिंगिंग में इंटरेस्ट होता है, किसी को कंप्यूटर में इंटरेस्ट होता है, किसी को, तो उनके हिसाब से अगर वो कुछ काम करते हैं, कुछ ट्रॉफी लाते हैं, कुछ मेडल्स लाते हैं, कुछ सर्टिफिकेट लाते हैं, तो उनको, उनके अचीवमेंट को आप अप्रिशिएट करें। तो उनके अचीवमेंट को अगर अप्रिशिएट करते हो तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पेरेंट भी हमको हर चीज में हमको साथ देते हैं, तो हम अपना पढ़ाई करेंगे। तुमको ये नहीं बोलेगा ये करके क्या होगा, तुमको तो पढ़ाई करना चाहिए, तुमको तो इंजीनियर बनना है, तुम गाना गा रहे हो, तुमको तो डॉक्टर बनना है, तुम डांस कर रहे हो, और ये सब में कोई फ्यूचर है क्या? देखो उनका अंकल, फिर उससे हम क्या करते हैं, तुलना करने लगते हैं। देखो तुम्हारे अंकल का बेटा कैसा कर रहा है, तुम्हारे मामा का बेटा देखो उन्होंने वो यूएस गया है, ये गया है, वो तुमको भी उस तरह बनना है। हम किसी की तरह बनाना क्यों चाहते हैं? हम बच्चों को उनकी तरह बनाने, और उनको जो उनका जो इंटरेस्ट है, वो जो कुछ करना चाहते हैं, तो उनके इंटरेस्ट में हम इंटरेस्ट पैदा करें। तो और उनको उनके जो इंटरेस्ट में है, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे काम हो गए हैं। जरूरी नहीं कि डॉक्टर इंजीनियर बन के या सीए बन के ही आदमी बनता है। आज आदमी मीडिया फील्ड में है, कितने यूट्यूबर्स बनते हैं, कितने लेक्चरर बनते हैं, कितने आप देखे होंगे कि स्टोरी चैनल्स पे देखे होंगे। तो जिसको अलग अलग चीज में लोगों का इंटरेस्ट होता है, तो उनके हर चीज में अगर आप मुकाम हासिल करते हो तो पैसा तो पीछे पीछे आता है। तो उनको उनके इंटरेस्ट में काम करने दे। किसी को कुकिंग में इंटरेस्ट है तो उनको कुकिंग का काम करने दे, किसी को आउटिंग में इंटरेस्ट है उनको उनके हिसाब से काम करने दे। तो उनको उनके चीजों को मैं प्रोत्साहित करें कि बेटा करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये भी अच्छा फील्ड है, इसमें भी करना चाहिए। लेकिन आपको एक बेसिक पढ़ाई भी पूरी करनी है, कम से कम ग्रेजुएट आपको होना है, कम से कम आपको मास्टर करना है, उसके बाद आप कुछ भी करो। तो उनको हिसाब से उनके रहना खाना, पेरेंट जो होते हैं वो इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि अपना टाइम टेबल बना देते हैं कि 9 बजे लाइट बंद, 9 बजे हर एक इंसान घर में। तो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, कॉलेजेस है, उनकी फ्रेंड सर्कल है, किसी का बर्थडे है में बुलाया है, तो उनको जाने दे कि बेटा जाओ, लेकिन उनको कहते बेटा 10 बजे तक ये अंदर होना चाहिए। तो 10 बजे तक अंदर हो जाए, उनसे मोबाइल पर कनेक्टिविटी बना के रखे, बार बार उनको फोन नहीं करे। जैसे ही 10 बजे तो उनको बोले बेटा जाओ समय हो गया, तो ऐसे उनसे बार बार उनको फोन नहीं करे, किधर है, क्या खा रहा है, कैसा है, वहां पे क्या हो रहा है। तो उनको डिस्टर्ब ना करे, उनको अपनी लाइफ में थोड़ा घूमने दे, थोड़ा फिरने दे, थोड़ा एंजॉय करने दे, थोड़ा कम्युनिटी में जाने दे, तो उनको भी तो पता चले कि सोशल लाइफ क्या है। और उसके बाद टीनेजर बच्चे होते हैं, उनको थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दे। मतलब क्या है कि उनको थोड़ा सामाजिक कार्य में, किसी एनजीओ में सहायक के रूप में उनको काम पे लगाए, बेटा इसमें जाओ, देखो ये सेवा का काम है, ये करना चाहिए। या आपकी कम्युनिटी में कहीं सेवा काम होता है, वहां पे जाना चाहिए। जैसे कि जैन समाज होती है, जैसे बहुत गुप्ता समाज होता है, ऐसे बहुत सारे समाज होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सामाजिक काम होते हैं। तो उनको अपने समाज से जुड़े, अपने लोगों से जुड़े, और उनको कुछ काम दे। और ऐसा नहीं कि खाली अपने ही घर का काम दे, उनको अपने जो तुम्हारे जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनको भी थोड़ा मदद करने के लिए तुम वहां भी जाया करो, उनसे ही मिला करो, उनसे ही बातें करो, भी अच्छे लोग हैं। तो उनको अपने परिवार से, अपने रिश्तेदार से, अपने कम्युनिटी से, अपने समाज से जोड़ने के लिए प्रयोग करिए। हमेशा डांटे नहीं, हमेशा पढ़ाई, और थोड़ा बहुत उनको आउटिंग पे जाने दे, घूमने दे, फिरने दे। उनकी लाइफ इतना भी स्ट्रिक्ट ना लगे कि बस टूट जाए सब कुछ। तो हमेशा इस बात को ध्यान देना है कि जो टीनेजर से ऊपर जो वाले बच्चे जो होते हैं, जो कॉलेज में पढ़ते हैं, जो आज
12th में चले गए, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, तो उनका भी लाइफस्टाइल बन रहा है। तो और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको उनके दोस्तों को जानना है, उनके दोस्त कौन कौन है। आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जमाना हो गया है, तो उनकी गर्लफ्रेंड कौन है, बॉयफ्रेंड में कौन दोस्त है, कौन दोस्त खराब तो नहीं है, कोई नशा तो नहीं करता। तो उनके दोस्त को वीकेंड पे कभी बुलाए, कभी लंच बनाए, कभी डिनर बनाए, बर्थडे में तो ऐसे लोग आते ही होंगे, तो उनको समय समय बुलाते रहे और उनके दोस्तों को आप पॉइंट आउट करते रहे कि ये दोस्त ऐसा है, तो उसके बारे में बताएंगे, देखो ये तुम्हारा दोस्त का तो व्यवहार गलत है, ये गलत तरीके का है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसा बोलता है, तो इन लोग से थोड़ा उनको दूर रहना है। क्योंकि आप माता पिता हो ना, तो आप नजर तो रखोगे, शासन तो करोगे, लेकिन थोड़ा उनको छूट भी दे। तो उनको छूट देने से क्या होता है कि थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और अपने आप को बेहतर समाज में कर पाएंगे। क्योंकि आपके हिसाब से सब कुछ दुनिया में हो जाए ऐसा तो नहीं है। क्या आपने भी अपने माँ बाप के हिसाब से सब कुछ किया? नहीं किया। तो हर एक इंसान की एक अपनी आइडेंटिटी होती है। तो एवरी ह्यूमन वांट हिज आइडेंटिटी। तो उसको उनका आइडेंटिटी बनाने में आपको उनको मदद करना है। तो ये जो कॉलेज वाले बच्चे होते हैं, जो बड़े बच्चे होते हैं, उनके सारी चीजों को ध्यान दें। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा होगा, तो प्लीज मेरा चैनल है पेरेंटिंग ज्ञान करके, उसको आप सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन जरूर दबाना। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि मैं रोज नया नया वीडियो डालता हूं, तो वीडियो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगा, आप मेरे नए नए वीडियो देख पाएंगे। और प्लीज अपना सुझाव, अपना बहुमूल्य सुझाव मुझको जरूर दे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये विषय कैसा लगा और नेक्स्ट कौन से विषय पे आपको वीडियो देखना है। तो मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव भी दे, ताकि मैं कोशिश करूं कि और अच्छा वीडियो बनाऊं, आपके सुझाव के अनुसार जो विषय है उससे विषय बनाऊं, नए नए सब्जेक्ट बनाऊं।